नमः शिवाय जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना महाराज। तो गुरु जी आज हम पढ़ेंगे श्री महापुराण ग्रंथ से कैलाश संहिता का अध्याय 20। सुब्रह्मण्योवाच शौचस्नान विधिं दक्षं वामदेव महामुने यस्य साधु विधानेन शुद्धि सध्यायतेन परा योगपट प्रकारस्य विधि प्रापय मुनीश्वरः स शिष्यः स्याद्व्रती पूर्णः सोम कर्मो धृत भवेत् गुरुं नत्वा विशेषेण लुब्धान् ज्ञानमुस्तते गुरुशिरसङ्क्षालनाय चाचमये सवासः शोर्माचरेत् क्षालयेद्वासन् पञ्चामृदोभिषुरादिकं तदस्तु च मृदालिप्य शालयेति मृदं ददेत् स्थापितं शोभितं तोयशिवं शिवामीतरीयन् स्वनेत्रे पतिः चेवानामागुष्ठाभिन्नेत्रे अस्त्रणोमील्य सदृशशूराधिशोरसाधनम् अभिमन्त्र्य द्वादश प्रोक्षदस्य मन्त्रात् चूरं घृत्वा तारेण दक्षभागे निकृतेन केशाशं कञ्चिदोभेषु वाप्ता सर्वा च वापयेत् पृथिव्याः पणमाद्माया विक्षिशेत् भुवःस्थले शं शृणि हस्तपादस्थानखनि च निकृतेन बल्वासस्तुलस्याधिष्ठातेन सद्गृहं मुक्तिकाम् द्विष्टवारनिमिजापस्तु तीरं गत्वो भविष्यच्च शुद्धे देशे तु स्थापयामुदं श्वेधा विभज्य च एवं पुनिधा कृत्वा प्रोक्ष्यसहस्रेणाभिमन्त्रयेत् तेरकां मृदिकामादाय दापयित्वा पाणितं करो द्वादशधाले केन क्षालयते पुनरेकं पादयोषे मुखे च नायकरिक्रमात् सलीपलाक्षलाय चरमभूरि पुनश्जलमाविशेष अनया मृदा भागयुता शर्षि द्वादशकर्मात् अपिल्या मृदमसन्त्यमिज्य च पुनः पुनः तीरं गत्वा तु गुष्टनानं षोडशजमानं द्विधा प्राणानामयं च पुनः प्रणवदष्टसाडुङ्गराय मृदमङ्गाय पुनरेधो विभज्य च चेदकाय कटिशौचं पादशौचं विद्याय च मन्ये चोदजा प्रणवेन नाथा षोडश प्राणानामस्य वगात् पुरा पुनरावनन्या स्वरो दूरेषु त्रिग्धा विनस्य चोमीरित् प्रोक्षाभिमन्त्रेस्तस्य स्वपाणोस्तम्मध्ये मेधका त्रिधा लिप्ताया सम्पश्य सूर्यमौति च पावनीं स्वकक्षायो समालिप्य व्यस्था भयामथानया प्राणिभयामृता शिष्या सुमृति दृढमानसा गृहीतत्वा मृदं शुद्ध्वा तथासो गुरुभक्तमणिं शिरमारभ्य पतन्तान् विलीभयादिष्ट्रिधया समुत्थाय ततो स्वच दण्डमकाय भूतले स्वयं गुरुमन्त्रस्य भक्ताया ससमरो ज्ञाननिष्ठाया तात साम्बं महेशान शङ्करं चन्द्रशेखरं समरेधृतं शिष्यसहस्रं पतिः शिवम् त्रिवरं प्रणमेत कृत्वा साष्टाङ्गं च गुरुं शिवं पञ्चेनेकवारं समुत्थाय च वन्दये तीर्थप्रविश्य तन्मध्ये नीलयजो मज्ज चामृतं स्कन्धे स्थापयन् पूर्वोक्तप्रकरणेन विलेपयेत् तत्रावशिष्टं सङ्गृह्य जलमध्ये च विलोकिनः समुच्यन्ता तत्र सर्वातेषु विपल्य स त्रिवारमूर्तो प्रोच शिवापदं भुजं समरं संसारबन्धुं स्तार सदा योदितो हि सा अभिमन्त्रो जेमति जलं भाजवासमल्लो लोहितम् अम्बतारमञ्जनं कृत्वा सुसंज्ञाय तस्मात् तत् त्रिपुण्ड च विद्यायाः यथोक्तविधिना शुभं यथोताडकेषु सर्वेषु सावधानतया मुने तात्सुदमना भूत्वा कुर्यामध्यादीनक्रिया महेश्वर नमस्कृता गुरुं स्थितिदार्गाणि च सम्पूज्य महेशान् भक्तायाः परमाया मुने साम्बिकं ज्ञानं दतारं पातारं त्रिभवस्य वे ततो दृढचेतसो यतिः स्वविशिष्टभिक्षायात् प्रवर्जवेषु विप्रगृहेषु साधुषु तत्सत्तशुधात्वा पादवा परिकल्पितं भक्ष्यं यथोचितं कुर्यादूषितापणं विर्विजयते शौचस्नानं च भिक्षाया नित्यमेकान्तसेवनं भिक्षो चत्वारि कर्माणि पञ्चमेव विद्यते अम्बालु वेणुपात्रं च दारुमणिं तथा भिक्षोत्तरवारि पात्राणि दश विद्यते ताम्बूलं तेजं पात्रं रेत्सख्येनं सिताम्बरम्
दिवा स्वपो हि नक्तेन यतिना षड् विवर्जितम् साक्षरा विपरीताश राक्षसात् इति स्मृता तस्मेध विपरीतं च कर्म नैवाचरेद्यति यति प्रथनं कुर्यात् शौरस्नानं च शुद्ध्यय संस्मरन् मनसा शुद्धं परं ब्रह्म सदाशिवम् इत्येव मुनिशार्दूल तव स्नेहामयानखिल शौर स्नानाद् स्नानविधि प्रोक्तम कि भूया श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। कार्तिकेय जी ने कहा, हे बामुनि वामदेव, अब मैं शौर तथा स्नान विधि को कहता हूँ, जिसका उचित विधान करने से यतियों का परम शुद्धि होती है। मुनिवर, योग पट की विधि को पाकर जब शिष्य पूर्णवती हो, सब शौर कर्म के लिए तत्पर हो जाए, गुरु को नमस्कार कर उसकी आज्ञा को शिरोधाय कर आचमन कर वस्त्र धारण कर शौर कराए। पहले नापित से छोड़ो और वस्त्र आदि को मिट्टी लगाकर जल से धुलावे, फिर नापित होकर हाथ धोने के लिए मिट्टी तथा जल ले, पानी से धोकर उन्हें रख दे। शिव शिव कहते हुए आंखें बंद कर ले। अनामिका तथा अंकुश से उस अस्त्र को अभिमंत्रित करे। आंख खोलकर शौर साधन चूड़ा आदि को देकर फिर यह अस्त्र मंत्र से बाहर और अभिमंत्रित का प्रोक्षण करे। तार मंत्र प्रणव के चूड़ा देकर दो दाहिनी ओर से नापित और शोर कराए। पहले आगे से कुछ और बालों को कटवाकर फिर शेष सभी बालों को कटा दे। एक पत्ता भूमि पर रखकर उसी के ऊपर बालों को डाले, भूमि पर न डाले। मूछ, हाथ, पैर की नाखों को भी कटवा ले। बैल, पीपल, तुलसी जड़ की ईंट को मिट्टी लेकर 12 बाल जल में गोता लगाए, किनारे पर जाकर बैठे। शुभ स्थान पर मिट्टी को रखकर उसके तीनों भाग करें। फिर उसे 3 भाग में बांटकर उसका प्रोक्षण कर फिर अस्त्र मंत्र से उसे अभिमंत्रित करें। उसमें से दूसरे हाथ में एक मिट्टी को लेकर हाथों को बार बार मिट्टी लगाकर हल से धोएं। फिर एक मिट्टी से पैर और एक से मुख लीप कर उस क्रम को जल से धोएं और फिर जल में प्रवेश करें। फिर दूसरी मिट्टी को बांधकर बार बार सर से मुख तक लगाकर बार बार गोता लगाएं। किनारे पर जाकर 16 कुल्ले कर दें और 2 बार आचमन करते हुए ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करें। फिर दूसरी मिट्टी को 3 भाग में बांटकर एक मिट्टी से कटी शौच तथा पाद शौच करके 2 बार आचमन करें। फिर मौन होकर ओमकार सहित 16 प्राणायाम करें। फिर दूसरी मिट्टी को ओमकार का चरण कर लांग जांग में आकर 3 बार बढ़ाकर प्रोक्षण करें। 7 बार आमंत्रित कर शेष मिट्टी को हथेलियों में भरकर पवित्र सूर्य मूर्ति की ओर देखें। दाहिने हाथ में बाई कोख में और बाई हाथ में दाहिने कांख में स्थिर बुद्धि वाला शिष्य से उसे मिले। गुरु भक्त शिष्य दूसरी शुद्ध मिट्टी को लेकर सूर्य को देखता हुआ सर से पैर तक एक मिट्टी को लगाए। फिर वह उठकर हाथ में दंड लेकर मंत्र देने वाले अपने गुरु को निष्ठा से ध्यान करें। तब शिष्य भक्ति से साम शिव हरि शान खत का स्मरण करें। जो शिव समस्त ऐश्वर्य के स्वामी गुरु शिव की भक्ति में 3 बार साष्टांग प्रणाम करें। पंचांग से एक बार फिर उठकर प्रणाम करें। तीर्थ से प्रवेश करके डुबकी लगाकर उस मिट्टी को कंधे में रखकर पहले की विधि से शरीर पर लगाएं। उसमें से शेष बची हुई मिट्टी को लेकर हाथ में मलकर सभी अंगों पर लगाकर जल में प्रवेश करें। शिव जी के चरण कमलों का स्नान करते हुए 3 बार ओम कहकर विधिपूर्वक स्नान करें, क्योंकि वह संसार सागर को तारने वाले हैं। जल को वितरित करके फिर ओम इस मंत्र का बीजा भस्म को अंगों का मार्जन कर भस्म स्नान करें। हे मुनि, सभी अंगों में सावधान होकर विधिपूर्वक शुभ पेट में आकर शुद्ध की क्रिया करें। ईश्वर गुरुत्व तथा तीर्थों को नमस्कार करें। हे मुनि, परम भक्ति से पार्वती सहित शिव जी को पूजन करें, जो ज्ञान के दाता तथा तीनों लोगों के रक्षक हैं। तब वह दिनोचित यति अपने धर्म में स्थिर होकर सज्जन ब्राह्मणों के घर भिक्षा मांगने के लिए जाए। वह शुद्ध आत्मा वाला साधु भिक्षा को 5 भागों में बांट ले। उसमें से दूषित पदार्थों को हटाकर भोजन करे। भिक्षु के केवल 4 धर्म, शौच, स्नान, भिक्षा और प्रतिदिन एकांतवास, 5वां नहीं। भिक्षु के लिए केवल यही 5 गुरुआ है, 5वां नहीं। वह पात्र है तुम भी। बांस की डंडियां, लकड़ी और मिट्टी का पात्र, पान खाना, धातु का पात्र, वीर रहित गिरना या स्त्री सहवास, सफेद वस्त्र धारण करना, दिन में सोना, रात को भोजन करना, यह 6 कार्य साधु के लिए वर्जित है। साक्षर यदि विपरीत हो जाते हैं तो राक्षस हो जाते हैं। यदि साधु कोई विपरीत कर्म ना करे, यदि यदि केवल देह शुद्धि के लिए शौर तथा स्नान करें, वह मन से पारब्रह्म तथा शिव का स्मरण करने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। मुनिवर, यह तुम्हें स्नेह से मैंने संपूर्ण शौर एवं स्नान विधि कही है। अब फिर तुम और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज।